भारत के अनमोल रत्न ने दुनिया को टाटा कहा। देशवासियों के लिए 9 अक्टूबर का दिन एक बड़ा आघात देकर गया। मंगलवार के इस दिन हम लोगों के बीच से एक महान उद्योगपति ही नहीं, एक बेहतरीन इंसान चला गया। स्वर्गीय रतन टाटा के करीब रहने का जिन लोगों को सौभाग्य मिला, वो तो उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ते ही रहते हैं, लेकिन वो लोग जो उनसे कभी नहीं मिल सके, वो भी उनकी खूबियों को बयान करते रहते हैं। 20 साल के पहले की बात है, मैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी साहब के मलबार हिल के बंगले पर उनके इंटरव्यू के लिए गया था। उस वक्त गडकरी जी महाराष्ट्र विधान परिषद में विरोधी पक्ष के नेता थे। इंटरव्यू खत्म होने के बाद उन्होंने मुझे दीवार पर लगे एक फ्रेम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं किसी की भी तारीफ या बुराई की कोई परवाह नहीं करता, मेरे लिए ये सर्टिफिकेट सबसे बड़ा है। और गडकरी जी को वो सर्टिफिकेट रतन टाटा ने उनके एक्सप्रेस हाईवे और मुंबई में दर्जनों ब्रिज बनाने के लिए दिए थे। आज रतन टाटा के दुनिया से गुजरने का गम हर खास व आम को है। सबकी आंखें नम हैं, सब उन्हें अपने अपने अंदाज में याद कर रहे हैं। प्रेस 9 न्यूज़ ने शोक की इस घड़ी में इंदौर हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल वर्मा, जायंट्स इंटरनेशनल के डिप्टी बोर्ड चेयरमैन नूरुद्दीन सेवाला, सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट सुनील कनौजिया और कांग्रेस पार्टी के नेता रहमान साहिब से बात की। मेरी नजरों में भारत माता ने अपना एक अनमोल रतन और एक महान सपूत खो दिया है। वह देश के जो हमारे बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनकी तरह वो न धन लोलुप थे, न अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे। वो निष्काम कर्मयोगी, नेकदिल और सच्चे इंसान थे, जो जिन्हें अपने देश और अपने देशवासियों के कल्याण के लिए हमेशा ध्यान रखा उन्होंने, और इस देश के औद्योगिक विकास और सामाजिक विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक संपन्न परिवार में पलने बढ़ने के बावजूद भी बड़ी सौम्यता थी उनमें, बहुत विनम्रता थी, और यही खूबी उन्हें अपने जीवन में शीर्ष पर पहुंचाई। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि ऐसे लोग, विरले लोग सदियों में कभी कभार आते हैं इस दुनिया में। एक शेर उनके लिए बहुत मुफीद है जी। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पिरोती है जी, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दी दावर पैदा। मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूँ कि रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। आज वो हमारे बीच से चले गए हैं, हम सब बेहद दुखी हैं। मैं उन्हें अपनी अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, you have called me when I am actually disturbed on hearing the sad news of our very powerful giants, Shri Ratan Tata ji. We have lost the gem of a person, a very gentle giant, a visionary and a legend. I had the privilege of meeting him during our Giants Award function few years back, and I feel humble and grateful for having the opportunity and privilege to be sitting next to such a renowned personality. He had received the Lifetime Achievement Awards of Giants International, whose founder, world chairperson, late Padma Shri Nana Chudasama, was a very close friend of Ratan Tata sir. And our world chairperson, Saina MC, was blessed by him. Sitting next to him was also enlightening for me, because when I told him that I have the shares of Indian Hotels and East India Hotel, he rightly said that you should always put eggs in various baskets, and he was happy about it. I also told him about the shares that we have of Tisco, Tata Powers, Tata Chemicals and Infrastructure, and he was very happy to know that I am loyally involved in the investment of Tatas. As a tribute and to pay homage, we as Giants will organize a condolence meeting all over India and abroad, and as a project in charge, I will also request all my groups all over India to immediately take projects of education, healthcare, help the differently able,
and environment, which was the favorite subjects of Sir Ratan Tata ji, and each group will take up this project as a tribute to our late Ratan Tata ji. जी, इस वक्त जैसे पूरे भारत के लोग उसी शोक में हैं, और चूंकि मेरी और उनकी एक अलग रिलेशन रहा है, हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते रहे हैं, और वो मेरे मित्र भी रहे हैं, मेरे मेंटोर भी रहे हैं। समय समय पे मुझे काफ़ी चीज़ों के बारे में बताया है, काफ़ी चीज़ों को समझाया है, काफ़ी चीज़ों के बारे में हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहे, ना कि पत्रकार के तौर पे, ना कि किसी मीडिया वाले के तौर पे, बट एक बहुत ही क्लोज मित्र के तौर पे हम लोग साथ रहे हैं। 80 के दशक से लेकर अभी तक हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते रहे, बात करते रहे, और छोटी मोटी चीज़ें हमेशा एक दूसरे के साथ शेयर करते रहे। अभी कुछ ही समय हुआ है उनसे बात कर जब ये सारे अफवाहें फैल रही थी, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरी स्वास्थ्य ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बट अचानक संडे की रात को एक कुछ हुआ, और उसके बाद उनको ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे उन्होंने कल अपनी आखिरी सांस ली। सुनील जी, आप अपने पर्सनल जो रिश्ते आपसे बने, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि रिश्ते कैसे बने। इसलिए कि जाहिर है कि ये दुनिया की बहुत बड़ी पर्सनालिटी हुआ करती है, तो वहाँ तक पहुँचना भी मुश्किल है, तो आप कैसे उनके करीब पहुँचे और कैसा पाया उस इंसान को? ये इतना बड़ा इंसान, जाहिर है कि आप कहाँ और वो कहाँ, तो ये जो है इस रिश्ते को किस तरह से आप बयान करना? हमारा जो रिश्ता ऐसा था कि वो जुहू बीच पर आते थे, और हम भी हमेशा जुहू बीच पर जाया करते थे, और चूँकि मैं बहुत सारी एक्टिविटीज़ जुहू बीच पे किया करता था, और इस तरह से हमारी और उनकी एक दिन अचानक से ऐसे ही पानी में कोई एक बच्चा डूब रहा था, और उसको निकालने के जद्दोजहद में उनकी और मेरी मुलाकात हुई। और चूँकि मैं उनको पहले से जानता था और मैंने उनको देखा था, तो और वो समुद्र पे जब आते थे तो वो बहुत ही अलग उनका रूप रहता था, कि एक टी शर्ट और एक हाफ पैंट पर वो चलते थे बीच पर, तो लोगों को पता नहीं चलता था कि ये रतन टाटा हैं, क्योंकि लोगों ने कभी उस वेशभूषा में रतन टाटा को देखा नहीं था, और काफ़ी कम लोग पहचानते थे कि रतन टाटा है ये। तो उस समय पर उनकी और मेरी मुलाकात हुई, और उसके बाद से ये सिलसिला दोस्ती में बदला, और फिर हम एक दूसरे के साथ जब उन्होंने मेरे बारे में पूछा, तो मैंने उनको बताया कि मैं एक पत्रकार हूँ। मैं उस वक्त मैं ANI और दूरदर्शन के लिए एक छोटे मोटे काम किया करता था। तो उस दौरान हमारी मुलाकात हुई, हमने एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें शेयर की, और फिर ये सिलसिला चलते रहा। कई बार मिलना जुलना होता था, कई बार ये हुआ कि आप मेरे घर आइए, तो मैं उनके घर पे जाया करता था, और उनकी दरवाजे हमेशा मेरे लिए खुला रहता था। और मैंने देखा है कि जो लोग रतन जी के काफ़ी करीब थे, उनके साथ उनका जो व्यवहार था वो उस तरह से नहीं था कि वो बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बहुत खुले दिल के इंसान थे। जो उनके मिलने जुलने वाले रहते थे उनके लिए हमेशा उनका दरवाज़ा खुला रहता था, भले किसी भी तरह का हो, चाहे वो बिजनेस फॉर्मेलिटीज़ को लेकर हो या किसी और चीज़ को लेकर हो, बट जिनको वो जानते थे, जिनको पहचानते थे, जिनके ऊपर उनका हमेशा भरोसा रहता था, ऐसे लोगों के लिए वो हमेशा अपना दरवाज़ा खुला रखते थे। और ऐसे में सुनील जी, आपका तो पर्सनल, अगर निजी तौर पर हम कहें तो निजी आपका नुकसान, वैसे पूरे राष्ट्र का हुआ, देश का हुआ, लेकिन निजी आपका बहुत बड़ा नुकसान हम मानते हैं।
मैं अभी भी मतलब मैं अपने आप को काबू में नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा पूरा शरीर अभी भी हिल रहा है इन सब चीज़ों को लेकर, क्योंकि मैं मतलब मैं वो चीज़ें अभी मैं आपको क्या बताऊँ कि मैंने क्या खोया है। मतलब मेरे पिताजी के बाद मैंने आज एक और मेरा जो मेरी रीढ़ की हड्डी जो मुझे हमेशा सपोर्ट किया करता था, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। और ये लॉस मैं उनको हमेशा मतलब एक ऐसा होता था कि सिर्फ मैं मेरे लिए नहीं जीता था, और वो मेरे लिए कभी ऐसा ये नहीं फील करते थे कि सुनील कुछ कह रहा है और मैं ना करूं। मैंने उनको कहा कि अगर कोई किसी को कैंसर है, तो मैंने जब भी उनको कहा कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे। अभी भाई आप खुद जानते हैं कि हम जिस मीडियम में रहे हैं, कई लोग हमेशा हमसे आशा रखते हैं कि कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, कुछ चीज़ें अगर हम तक पहुंचती है तो हम वो सोर्स ढूंढते हैं कि भाई जो लोग आ रहे हैं वो ठीक हो जाए। तो कैंसर पेशेंट्स आते थे, कोई आता था, तो मैं हमेशा रतन जी को मैं कहता था कि सर इनको एडमिट करवाना है या कुछ करवाना है। रतन जी मतलब एक कॉल लेते थे और वो चीज़ें हो जाती थी। आज कई लोग जो हमारे संपर्क में आए, कई लोग ठीक होकर गए वहां से। सुनील जी, आप अपने को संभालिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रतन टाटा जी के इंतकाल की खबर आपने सुनी, तब से हमने देखा कि बहुत ही अफसोस आपको हुआ है। तो उनको किस तरह से इंसान आप समझते रहे, और आप कोशिश भी कर रहे थे कि उनसे मुलाकात का एक मौका मिले? जी, मैं काफी सालों से कोशिश कर रहा था कि उनसे मुलाकात करूं, क्योंकि आज के युग में मुझे नहीं लगता कि कोई एक अवतार पैदा हो सकता है या होगा। मैंने आज तक इतने बिजनेसमैन देखे हैं, लेकिन जो उनका स्वभाव था, मतलब अपनी कमाई के 50% या 60% वो दान करते थे। मुझे लगता है सबसे धनवान वही थे जी। तो और क्या खूबी आपने महसूस की या लोगों से सुनी जिसकी वजह से आप भी चाहते रहे कि किसी तरह से उनके साथ जो है दो लम्हा जो बिताया जाए या फिर मुलाकात की जाए? जब मैं लोगों को देखता था ना कि वो किसी के गरीब के साथ बैठे हुए या किसी के साथ, तो मुझे सच्ची बोल तो मुझे बहुत तकलीफ जलन होती थी कि मैं वहां पर क्यों नहीं। जी। मुझे उनके साथ भले 1 मिनट का भी टाइम मिलता, मैं जरूर मैं जो दुनिया में किसी के लिए इतना नहीं रहा, लेकिन मेरे को उनके लिए बहुत कुछ था, आज भी है। मैं जब से रात से मैं मतलब वही सोचता रहा मैं कि मैं मिल क्यों नहीं आया उनसे। और मैंने सच्ची बोलो, और एक चीज तमन्ना ऐसी है कि मेरे घर में किसी की फोटोज नहीं है, लेकिन मैं अभी जस्ट मॉर्निंग में बस सोच ही रहा हूँ कि एक फोटो फ्रेम उनके मेरे घर में लगाऊंगा। तो आपको, जैसे आपने कहा कि वालिद साहब के बाद जो है सबसे ज्यादा, हाँ, मेरे फैमिली में काफी मतलब लोग चले गए, लेकिन मैं कभी इतना दुख मुझे नहीं हुआ। हाँ, मेरे अब्बा के लिए जरूर हुआ, क्योंकि मेरे अब्बा भी मेरे लिए मेरे खुदा थे। और ये तो चलो, इनके लिए बहुत दुख हो रहा है मुझे। तो ये इंसान इस तरह से आप उम्मीद करते हैं कि समाज में बिना मिले हम जब इतना किसी इंसान के लिए जब दर्द हो रहा है, तो समझिए कि अगर वो मिलता मैं तो क्या होता। बिना मिले ही मेरे को वो दर्द महसूस हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। जिन्होंने इतना सब कुछ होने के बावजूद कभी उन्होंने घमंड गुरूर नहीं किया। यहाँ पर 2 पैसा मिलने के बाद लोग घमंड गुरूर कर देते हैं। भारत माँ के ऐसे महान सपूत को प्रेस 9 न्यूज टीम अपनी श्रद्धांजलि पेश करती है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज, मुंबई।